वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज हम करोड़िया पीर के दरबार का तारुफ पेश करने जा रहे हैं। इस वक्त दरबार के गद्दी नशीन पीर सैयद फैसल सालेह हयात हैं, जिनका सियासी मुकाम पाकिस्तान भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दोस्तों, इस दरबार से कई कहानियाँ वाबस्ता हैं जो कि लोगों तक सीना ब सीना पहुँची हैं, मगर हमने चाहा कि करोड़िया पीर का नाम करोड़िया क्यों है, इनकी खासियत क्या है और नौराता क्या है, दीवार किसने चलाई और कौन सी दीवार है वगैरह, इन तमाम सवालात का जवाब मुकामी इंतज़ामिया से लिया जाए ताकि हज़रत शाह जीवना का सही मर्तबा लोगों तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में चलिए दरबार का तारुफ शुरू करते हैं। ये दरबार शाह जीवना के मुकाम पर ज़िला झांग में दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद है। इस दरबार के गिरदोनवा में एक बड़ी आबादी मौजूद है। यहाँ पर एक रास्ता सरगोदा की जानिब, एक रास्ता लालियाँ की जानिब और दरिया क्रॉस करके झांग शहर मौजूद है। दोस्तों, ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, ये वो टावर है जिस पर उसके दौरान दिया चढ़ाया जाता है, जो कि दरबार के मौजूदा गद्दी नशीन का काम होता है। कहा जाता है कि अगर ये दिया सही तरीके से जलता हुआ ऊपर पहुंच जाए तो खूब, वरना दरबार के गद्दी नशीन के लिए साल भर मुश्किलात का दौर होता है। दरबार की तोसी मौजूदा गद्दी नशीन पीर सैयद फैसल सालेह हयात ने करवाई। यहाँ पर मुरीदैन की इबादत के लिए एक मस्जिद का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ पर नौराता के लिए आने वाले लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं। मस्जिद के लिए एक बहुत वसी जगह छोड़ी गई है।
और एक मच वाली जगह भी है। कदीमी दरख्त अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर दरबार के अंदर एक इमाम बारगाह भी मौजूद है। यहाँ पर हर साल चिराग की रस्म अदा करने के लिए एक टावर भी हज़रत पीर लुत्फ़ुल इमाम की कब्र के ऐन ऊपर मौजूद है। यहाँ दरबार पर एक तरफ पीर लुत्फ़ुल इमाम का रोज़ा, जबकि उनके करीबी हज़रत पीर शाह जीवना रहमतुल्लाह अलैह और दीगर की मरकत मौजूद हैं। ये दरबार हज़रत पीर लुत्फ़ुल इमाम का है। ये मरकत उनकी है। कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में ही दीवार पर सवारी की और सांप का असा बनाकर उसको चलने पर मजबूर किया। मुकामी तौर पर रिवायात मौजूद हैं कि लोग अपनी शादी करने के लिए सबसे पहले इस दरबार पर हाज़िरी देते हैं। यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और कहा जाता है कि ये शादियाँ जो हैं इन बुज़ुर्गों की बरकत से हमेशा कामयाब होती हैं।
दोस्तों, ये मरकज़ महबूब आलम हज़रत पीर शाह जीवना अल मारूफ करोड़िया पीर की है। अब हम मौजूद हैं उनकी मरकज़ के। जो कब्रें हैं ये इन्हीं के अज़ीज़ व क़रबा की, इनके जानशीनों की और ख़ुद महबूब आलम हज़रत पीर शाह जीवना अल मारूफ करोड़िया सरकार की हैं। हज़रत शाह जीवना का जो लक़्ब है करोड़िया, इसके हवाले से ये बताया गया है कि हज़रत शाह जीवना ने सूरह मुज़म्मल को कई करोड़ मरतबा तिलावत किया, जिसकी वजह से इनका लक़्ब करोड़िया मशहूर हो गया। बिला शक व शुबा पूरे पाकिस्तान में, पंजाब भर में, ज़िला झांग में इनके मुरीदैन की तादाद लाखों में है, जो हर उर्स व मेला पर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा भी गाहे बागाहे वक्तन फ़वक्तन, ख़ुसूसन जो लोग बीमार हों, जिन लोगों को कहा जाता है कि किसी भी हॉस्पिटल से जवाब मिल गया हो, जिसको किसी भी इलाज की गर्ज से तबीब, हकीम या डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, उसको यहाँ पर लाया जाता है। वो यहाँ पर 9 रातें जो है वो क़याम करता है। दौराने क़याम वो सूरह मुज़म्मल की भरपूर तिलावत करता है, उसके साथ साथ नवाफ़िल भी अदा करता है। यहाँ पर 9 रात इबादत करने के बाद जब वो शख्स यहाँ से वापस जाता है, तो इनके मुरीदैन का भी अक़ीदा है कि वो अल्लाह की जानिब से बावसीला शाह जीवना शिफा पाता है। यहाँ पर हर साल उर्स का इनेकाद किया जाता है। उर्स जो है दरबार हज़रत महबूब आलम अल मारूफ शाह जीवना करोड़िया सरकार का होता है, मगर उर्स हज़रत लुधन इमाम रहमतुल्लाह अलैह उनका मनाया जाता है, जिनके मुतल्लिक़ बताया गया है कि बचपन में उन्होंने दीवार को जो है वो चलाया है अपने बचपन में, और उनके लिए जो उन्होंने जो सांप को जो है वो अपना छड़ी बनाई है, असा बनाया है और दीवार को चलने पे मजबूर किया। ये इनके हवाले से यहाँ पे रिवायत मौजूद है। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद आती है। उर्स के दौरान यहाँ पर सबसे पहले जो उर्स का आगाज़ किया जाता है वो
दरबार पर जो है दिया जो है वो चढ़ाया जाता है, जिसके लिए सजादा नशीन पीर सैयद फैसल साले हयात वो यहाँ पे हर साल जो है ये रस्म अदा करते हैं। कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता चिराग जो है मुकम्मल जलता हुआ अपने इख्तिताम तक नहीं पहुँचता तो इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। इनके लिए जो आने वाला साल होता है वो मुश्किलात का साल होता है। इसके अलावा जो रिवायात मशहूर हैं वो गलत हैं। अभी हम आपको दरबार के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखा रहे हैं और दरबार के हवाले से मज़ीद जो बातें हैं वो हम आपको पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे। जी बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत लुधन इमाम रहमतुल्लाह अलैह उनके मरकज़ के बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमारे साथ ज़फ़र हुसैन साहब मौजूद हैं जो यहाँ दरबार से मुंसलिक हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ज़फ़र साहब ये हज़रत लुधन इमाम के हवाले से और हज़रत पीर शाह जीवना महबूब आलम हज़रत पीर शाह जीवना जिनका लक़ब करोड़िया भी है, इस हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फ्राहम करें। जी, हज़रत पीर लुधन इमाम ये सरकार हज़रत पीर महबूब आलम अलमारूफ़ पीर शाह जीवना सरकार के पोते हैं। सरकार की यहाँ जो मज़ार है और पीर हज़रत शाह जीवना सरकार की जो है वो मज़ार अंदर है। और यहाँ पे दरबार आलिया पे जो 10 मई को रस्म चिराग होती है और उर्स का इनकाद होता है, वो उर्स हज़रत पीर लुधन इमाम सरकार के नाम के साथ मंसूब है। और जो भी दरबार के मखदूम होते हैं, जिस तरह के इस वक्त क़िबला काबा मखदूम उल मुल्क सजादा नशीन दरबार आलिया क़िबला मखदूम फैसल साले हयात शाह साहब हैं, और वो अपने हाथों से 10 मई को यहाँ पे चिराग जो है वो चढ़ाते हैं रोशन करके। और जब वो रोशन होकर अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचता है तो उसके बाद जो है उर्स जो है वो शुरू हो जाता है और 3 दिन का उर्स होता है। सबसे पहली बात है, हज़रत पीर लुधन इमाम सरकार का ताल्लुक़ है बुखारी ख़ानदान से। ये हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम सरकार की औलाद में से हैं, शजर नसब इनका मौजूद है और पीर हज़रत शाह जीवना सरकार के पोते हैं। इनकी जो मेन सरकार के जो करामात हैं वो ये हैं कि सरकार ने बचपन में एक दीवार थी, दीवार के ऊपर बैठ के उसे घोड़ा बनाया था और सांप का चाबक हाथ में लेके उस दीवार को दौड़ाया। दीवार आज भी यहाँ शाह जीवना शहर में वो मौजूद है। लोग आते हैं अकीदतमंद दूर दराज से आके यहाँ भी फातिहा खानी करते हैं, दुआ मांगते हैं और वहाँ भी जाते हैं। तो सरकार हज़रत पीर लुधन इमाम सरकार के मशहूर जो करामात हैं वो ये हैं। और यहाँ पे बिलखसूस जितने बंदे बीमार हैं, लाइलाज हैं, वो यहाँ आते हैं और दरबार पे आके दुआ मांगते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और 9 दिन यहाँ रहते हैं, नौराता जिसे कहा जाता है। उसके बाद वो सेहतयाब हो जाते हैं। सदका इन मज़ारात का जितने अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं तमाम को अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिल व आजिला अता फरमाए, तमाम के नेक शरई हाजात अल्लाह जो है वो पूरे फरमाए।
जी ज़फ़र भाई, हमें जो है हज़रत महबूब आलम पीर शाह जीवना के एक लक़ब है करोड़िया। जी बिल्कुल। इसके हवाले से भी हमें बताएं कि ये लक़ब क्यों इनका हुआ। करोड़िया सरकार को इस बात लिए कहा जाता है कि सरकार ने कई करोड़ दफ़ा, एक करोड़ नहीं कई करोड़ दफ़ा सूरह मुज़म्मिल जो है उसके मतलब है कि सरकार ने वजीफ़ा किया है। कुरान मजीद की जो सूरत है उसको 12 दफ़ा पढ़ा है। और आज भी जो मौजूदा मखदूम हैं क़िबला काबा मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात, उन्होंने जी भी अपने मुरीदों के लिए ये बात सादर की है कि हर मुरीद जो है कोई मुसीबत परेशानी हो तो वो भी सूरह मुज़म्मिल की ही तिलावत करे, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत है और इससे तिलावत करने के इंसान के तमाम जो है मसाइल वो हल होते हैं। और सरकार को करोड़िया सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि करोड़ों दफ़ा सरकार ने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत फरमाई थी। जी ज़फ़र भाई ने हमें जो है इस दरबार के हवाले से जो है बताया है। उसके अलावा जो औलिया हैं ये इन्हीं का फैज़ान है। पाकिस्तान की जो क़याम है, पाकिस्तान का जो वजूद है, यहाँ पर आने वाले ना सिर्फ ज़ायरीन के लिए इनका जो है वो फ़ायदा होता है बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क पर इन औलिया का जो फैज़ान है, इनकी मेहनतें और इनकी जो रियासतें हैं उनके बदौलत पाकिस्तान का क़याम है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताबद इनके हवाले से कायम रहेगा। जी दोस्तों, ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसको हज़रत पीर लद्दन इमाम ने अपने बचपन में सांप का चाबुक बनाकर इसको भगाया था। ये दीवार आज भी मौजूद है। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।